नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी और आरआरबी मैथ्स स्पेशल। मैं आपको इसमें टाइप 7 और 8 हल कराऊंगा। आज औसत के सभी टाइप खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इससे संबंधित औसत से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न होंगे वो मैं आपको हल कराऊंगा साथ ही साथ हमारी संपूर्ण तैयारी। इसका पहला सवाल है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। ये क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। अगर मैं 12 का 20 के अंदर गुणा कर दूं तो 240 जो आएगा वो आ जाएगा योग। क्या आ जाएगा? योग। अब कह रहा है प्रथम 5 संख्या का औसत 18 है। अगर मैं 5 का 18 में गुणा कर दूं तो 18 पंजे कितना आ जाएगा? 90। ये हो गया, ये आ गया हमारा योग 5 संख्याओं का। अब कह रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। इसका गुणा कर दिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13। ये भी योग आ गया। अब क्या करेंगे? ये कह रहा है अंतिम छठी संख्या। तो ये जो दो संख्या दे रखी है ये वाली, 5 संख्या का औसत वो योग और 6 संख्याओं का योग, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 2 9 3 12, 12 की 2 8 की 222। 222 आ गया। इस 222 को क्या करेंगे? इस 240 में से हम 222 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 10 में 2 जाएंगे, 8 बचेंगे और 1 आ जाएगा 18। तो क्या हो जाएगी? छठवीं संख्या क्या हो जाएगी? छठवीं जो संख्या है वो हमारी 18 हो जाएगी। अगला देखिए। अगला, इसमें केवल ये ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी ऐसा सवाल आपको पूछता है कि टोटल 12 संख्या दे रखी हैं। अब इन 12 संख्याओं में से तोड़ के तो दिए हैं 5 संख्या। इन 12 संख्याओं में से 5 संख्याओं को, 6 संख्याओं का मतलब 11 संख्याओं का दे रखा है उसने औसत, और इनका गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। जब 12 संख्याओं के योग में से मैं 11 संख्याओं का योग घटाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि एक संख्या का योग बचेगा हमारा। तो एक संख्या आ गई। इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है हमें, ना सवाल को रटने की जरूरत है, केवल समझने की जरूरत है केवल। अब ये दे रखा है, देखिए 40 संख्याओं का। अब इनको जोड़ लीजिए। ये 40 संख्या 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 संख्या ये दे रखी है और 35 ये दे रखी है। 5 और 6 11, 3 4 सॉरी ये 25 संख्या 16 संख्या दे रखी हैं। 5 और 6 11 और 2 और 1 3 और 1 4। जो संख्या आ जाएंगी इसमें से इनके योग को जोड़ देंगे और घटा देंगे, वो उत्तर वही आ जाएगा आपका। 40 इंटू के 35 गुणा करेंगे इनका। 4 पंजे 20 और 4 12 13 14, 1400 आ गया। देखिए इनका योग 1400 आ गया। अब मैं करूँगा 25 संख्याओं का जो औसत दे रखा है 30, 25 तिया 75, 750 योग आ गया। 16 संख्याओं का औसत दे रखा है 42। जब मैं औसत में गुणा करूंगा तो योग आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 चौक 64, 672। अब क्या करेंगे? इन दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 और 7 और 5 12, 1422। अब ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए आप। कितना आ जाएगा? 22। 25वीं संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 22 हो जाएगी 25वीं संख्या। अगला सवाल देखते हैं। औसत के सभी टाइप आज मैं हल करा दूंगा आपको, और कल से इससे संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न बचेंगे वो भी बताऊंगा। 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पहले सवाल में जरा ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या कह रहा है? यहाँ पे औसत बोल रहा है। औसत की जगह पे आपसे योग भी कह सकता है। क्या कह सकता है? योग। लेकिन योग वाले सवाल मैं आपको भी बताऊंगा। योग वाले जो सवाल है वो आते हैं संख्या पद्धति में। किस में आते हैं? संख्या पद्धति में। ये हम कर रहे हैं औसत। तो औसत का ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप जो तरीका मैं यहाँ पे बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैं एक सवाल बता देता हूँ पहले। 1 से 90 तक तो 1 प्लस के 90/2 जोड़ दीजिए। कितना होगा? 91/2 भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा? 45 पॉइंट के, सॉरी ये 45 पॉइंट के 5, ये आ जाएगा 45 पॉइंट के 5। ये औसत आ गया हमारा। ये क्या आ गया? औसत आ गया। लेकिन ये मैंने कर दिया, बहुत आसान भी लगा है आपको और बहुत अच्छा भी लगा है, सवाल हल हो गया हमारा। लेकिन मैं इसमें एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये संख्या क्रम से दे रखी हैं 1 से 90 तक, या जो कोई भी वो औसत पूछता है उन संख्याओं के बीच में अंतर समान होना चाहिए। अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आप इस तरीके से ही हल करेंगे।
लेकिन जब संख्याओं में अंतर समान नहीं होगा तो आपको समस्त संख्याओं का योग करना पड़ेगा। समस्त संख्याओं का, मान लीजिए उसने संख्या 25 दे दी, फिर उसके बाद 25 के बाद ऐसे संबंधित ही बढ़ाता हूँ, 25 के बाद 28 दे दी, उसके बाद 35 दे दी, उसके बाद 41 दे दी, उसके बाद आपकी दे दी उसके बाद दे दी 44 दे दी, उसके बाद 59 दे दी, और आपसे पूछ रहा है कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। ये सभी संख्याओं में अंतर अलग अलग है ना। तो क्या करेंगे, ये सारी संख्याएं आपको जोड़नी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, जोड़नी पड़ेंगी। सारी संख्याओं का योग करने के बाद 1 2 3 4 5 6, उस योग में 6 का हम भाग दे देंगे। ध्यान रखना है, ये जो सवाल हैं सारे क्रम से हैं। अब औसत से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल हैं सब सारे खत्म। 50 से 120 तक क्रम से ही होंगी। 50 प्लस 120/2 जोड़ दीजिए, 0 5 और 2 7 और 170, 2 का भाग दे दीजिए। इसमें कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 पंजे 10, 85 उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, 2 से लेके 88 तक क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 से लेकर, ये 2 है यहाँ पे, 2 से लेकर 88 तक, 2 प्लस के 88/2 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएंगे। 90/2 उत्तर आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा, 2 का ऐसा भाग दे दिया, 45 आपका उत्तर आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से औसत के जो सवाल हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे सवाल हैं। 1 से लेके 20 तक 120 प्लस के 248/2 जोड़ दीजिए इसको, 8 और 4 और 2 6 और 2 और 1 3, ठीक जोड़ा है। 8 4 और 2 6, 2 और 1 3, 2 का भाग दे दीजिए इसमें आप, 2 1 2, 2 8 16 और 2 चौक 8, 184 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये बहुत सरल सवाल हैं, सब एक जैसे ही हैं। 1 से लेके 71 तक विषम संख्या, 1 प्लस के 71/2 कितना हो जाएगा, 72/2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन इस किस में करेंगे, औसत, योग में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और ये संख्याओं में अंतर एक जैसा होगा जब करेंगे, लेकिन जब अंतर एक जैसा होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे, एक जैसा नहीं होगा तो नहीं करेंगे हम। ध्यान रखना है इस बात का, जो मैंने शब्द बोले हैं इनका आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपने गलती कर दी तो आपका 1 नंबर अच्छे से गायब हो जाएगा। काट दीजिए, 2 नंबर 18, 2 चौक 8। अगला देखिए, 10 के प्रथम 12 गुणज का, गुणज या अपवर्त्य की बात, गुणज का मतलब होता है भाग, 10 का किस किस संख्या में भाग जा सकता है, या मासा समझ लीजिए। तो 10 का किस में जाएगा, 10 में जाएगा, 20 में जाएगा, 30 में जाएगा, 40 में जाएगा। 12 लेनी है तो 12 में गुणज क्या हो जाएगा, 120। 12 × के 10 120, लास्ट का निकाल लिया। अब करते कैसे हम, 10 प्लस 120/2 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। भाग दे दीजिए इसमें, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 65 उत्तर हो गया आपका। अब इसके औसत से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल थे वो सारे बता दिए मैंने, इनसे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। अब इससे संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्नों में और जो टफ सवाल आपके सामने औसत से संबंधित मिल सकते हैं, उनको मैं कल से फिर कराऊंगा भी औसत के अभ्यास। उनको भी 1 से 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। सवाल ज़्यादा कराएंगे, कम से कम 15 सवाल एक बार में, ताकि जल्द से जल्द हमारा कोर्स कंप्लीट हो सके मैथ्स का। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।